हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे गाइज। और इवनिंग का टाइम हो चुका है, इवनिंग के बज चुके हैं 7:30 का टाइम हो चुका है और मैं मुझे रेडी हो चुकी हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ी देर मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसे गाइज आप लोग देख के तो समझ ही लूँगी कि मैं कहाँ आई हूँ, बट अभी मैं इस चीज़ का भी खुलासा कर दूँगी कि मैं कहाँ आई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो कि जा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे सब लोग हैं। यहाँ पे हमसे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो सब लोग आके मेरे पैर छू रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, मैं अपने मायके ही आई हुई हूँ। तो मेरी कज़न थी, ये मेरा कज़न है, और यहाँ पे मेरे फूफा जी हैं जिनके हम लोग पैर वगैरह जो वो सब छू रहे हैं। आप लोग देखिए सब लोग एक एक करके और हमारे पैर वगैरह छुएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ी हूँ सभी से तो क्या मतलब, इन सब से मैं बड़ी हूँ, बस अपने भैया और से छोटी हूँ। ये मेरी चाची हैं और इनके तो मुझे ही पैर छूने हैं बट मैं इनको गले वगैरह लगती हूँ, पैर तो छूती साथ में गले वगैरह भी लग लेती हूँ मैं। और अभी मेरी कज़न थी दूसरी वाली, मेरी बुआ की लड़की, ये मेरा भतीजा है। और गाइस ये देखिए मेरी बर्थडे गर्ल, तो इसी का आज बर्थडे है, इसीलिए हम आ गए थे। और ये मेरी भतीजियाँ हैं, सरप्राइज दे रही हैं। तो हम लोग रात में आए गाइस, क्योंकि मैं खाना वगैरह जो है रात का डिनर वगैरह वो मैं बना के आई हूँ। पहले ब्लॉग में आप लोगों को पता ही होगा कि किस वजह से ये सब होता है, तो मैं खाना वगैरह अपना बना के आई हूँ। मैं फ़ोन पे मैंने कह दिया था कि मैं खाना वगैरह बना के आऊँगी, ताकि पीछे कोई ऐसे मतलब झंझट ना हो कि बिना खाना बनाए मैं चली गई। तो खाना वगैरह मैं जो है वो बना के आई हूँ अपनी तरफ से। तो मैं पूरी कोशिश करके आई हूँ कि मेरे आने के बाद पीछे मेरी फैमिली में कोई झंझट ना हो, किसी बात को लेकर इशू ना हो कि घूमने चली गई है और काम की वजह से। ये हमारी शिमी देखिए पहचान गई, आने के बाद शिमी भी पहचान गई मेरे को। और यहाँ पे सब भाभी वगैरह, एक इधर मेरी भाभी लगेंगी आस पड़ोस की, और बीच में जो बैठी वो मेरी भाभी की सिस्टर है बड़ी, वो भी भाभी लगेंगी, अभी मेरी मम्मी है। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग मेरा, गाइड बने रहिए मेरे ब्लॉग में। छत की कुर्सियाँ दोनों ले आए ना। पायलट है, सब पायलट सब आगे पायलट। प्रतिभा के पायलट ऐसे हैं, प्रतिभा के पायलट अच्छे हैं भाई। तो गाइज हम ही लोगों का इंतज़ार हो रहा था। देखिए आते ही केक वगैरह जो है अब यहाँ पे कट करने के लिए सजाने लगे, और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी रास्ते में कि देर हो गई है, सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी तक आए नहीं, क्योंकि 9 का टाइम हो गया था और विलेज में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है गाइज, ये 9 बजे का। तो मैं कहती जल्दी करो ना, जल्दी चलो, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो रियली में हमारे आने के बाद देखिए केक वगैरह जो है उसे रेडी कर रहे कट करने के लिए। मैं कह रही हूँ भैया नहीं थे ना, इसलिए। बाबू इधर आया, देखो देख, हाय करो, हाय। इधर देख बढ़िया से, आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। वो तो निकाल दी ना कॉलिंग वाली, वो तो निकाले थे ना कॉलिंग वाली। बस चलो अनीश भैया उसमें से इधर सामने इधर आना सानू आता नहीं है बुलाने पे, एकदम इस बिजी हो गया अभी। जब निकाल के लाओ उसमें से, डिग्गी में से, डिग्गी में सामान पड़ा। लेकिन मैं जल्दी आई हूँ, भैया और नहीं थे ना, भैया बाइक लेके गए थे ना। तो गाइस यहाँ पे सब लोग यही बार पूछे थे कि रात में आए हो, रात में आए हो, तो सबको क्या बताओ, इसलिए मैं बार बोल रही थी कि भैया आए बाइक लेके, शॉप पे गए थे जो जेठ जी हैं, तो हम आए। बट सच बताऊँ तो खाना वगैरह भी मैं बना के आई हूँ। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं 4-5 बजे से ही कि चलो, बट मैंने बोला नहीं, खाना बना के जाऊँगी ताकि किसी बात की कोई इशू ना हो और झगड़ा लड़ाई ना हो कि ऐसी चली गई बिना खाना बनाए। और यहाँ पे मैं लेके आई मिठाई और कोल्ड ड्रिंक की बोतल। मिठाई तो देखिए बनता ही है आने के बाद, बट साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेके आई थी। जिगर तेरा बर्थडे नहीं है ना, इधर बेटा वहाँ खड़ा होगा, ये खड़ा होगा तब वीडियो बना, जल लगवा दे, तब लगवा ले।
लिपस्टिक तो लगाई नहीं, बेइज्जती का हुई। अरे हमर लाडो देखो तो इधर देखो तो। अरे मेरे लाडो मतलब वीडियो बनाता हूँ हम सब, हमारी भी वहाँ खड़ा हो जाओ, मेरी भी बन जाएगी ना। कैमरामैन शूटिंग ओ भाई भैया 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 अरे डोल्फू की नींद उड़ गई क्या? डोल्फू ए एंजल हिल क्यों रही है? पीछे ही है तेरे पीछे ही है। पकड़ के लाओ। हाँ सारे कैमरामैन फोकस करो। कैमरामैन खड़ा भी है। तू ही तो है कैमरामैन। कैमरामैन फोकस करो। डॉल्फी की भी ठीक है हमें बड़ा पहुंचो नंबर पे। फोटो खिंचा लेते इधर देना। अरे हम बहुत छोड़ ना सही रहे ना। लो इधर देखो। डॉल्फी डॉल्फी एक घंटे वाले हैं ये फोटो। ए डॉल्फी इधर देखो पहले। इधर बताओ हैप्पी बर्थडे कट गया। अब जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। किरकिरी आपके लिए क्या क्या चलाना अलग से रगड़े खातिन के। क्या फोड़ने वाला थे? फोड़ने वाला ना रखे भाई, सुनेंगे नहीं। फोड़ने वाला भी लाएगा। तो दो अंदर पड़े तो गाइज मुझे तो लगा था कि मैं अपनी भतीजी के बर्थडे पे नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं हफ्ते 10 दिन पहले ही मैं गई थी मेरे कज़न के बर्थडे पे। तो गांव में क्या होता है ऐसे बार बार जल्दी जल्दी नहीं जा पाते। तो उसी समय मैं इसके लिए जो पैसे वगैरह मैं दे आई थी मेरी मम्मी को, मैं बोली थी इसको ड्रेस वगैरह दिला देना, क्योंकि शायद मैं ना आ पाऊँ। हमारे घर में बार बार मैं अगर ऐसे जाती हूँ ना मिलने या किसी वजह से, साफ मैं यहाँ बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो मेरे जो जेठानी जी है ना वो घर में झगड़ा करने लग जाती हैं। ठीक है, उनको लगता है कि क्यों जा रही है बार बार। तो मुझे अगर मेरे घर काम पड़ेगा तो क्या यार मैं फ्रेंड्स में जा नहीं सकती। तो ये भले मैं एक ही रात के लिए जाती हूँ पर मैं जाती हूँ, तो मुझे लगा शायद ना जा पाऊँ। बट मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरी भाभी बोली थी फ़ोन पे कि 2 दिन पहले कि आना है, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि नहीं लेके जाना है। और अगर मेरे हस्बैंड बोल देते तब तो घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसी वजह से मैं डर रही थी। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं चलना है। मैंने बोला फिर आप ही सबको बताना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो बोले ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे थे 4-5 बजे कि तैयार हो जाओ चलो चलते हैं। फिर मैंने बोला नहीं, हमेशा खाने को लेके दिक्कत हो जाती है शाम को। अगर मैं मार्केट भी चली, आपको मैं पहले ब्लॉग आप अगर देखेंगे तो जान जाएंगे मेरे फैमिली के बारे में, कि अगर मैं एक बार गई थी मार्केट पिछली बार तो लेट हो गई थी। तो उस समय ऐसी वजह से झगड़ा हो गया था कि मैं लेट आई हूँ खाने की वजह से, कि खाना बनाने का टाइम था। तो मैंने बोला नहीं मैं खाना बना के जाऊंगी। तो फिर इसी वजह से मैंने खाना बनाया। उसके बाद मेरे जो भैया जेठ जी हैं वो बाइक लेके गए थे शॉप पे, मेरे हस्बैंड वाले। तो मेरे हस्बैंड बोले फ़ोन करके कि बाइक चाहिए, हमें जाना है ससुराल। तो फिर वो बोले ठीक है आता हूँ। तो वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, इस वजह से शाम हो गई हमें आने में। तो यही सब की वजह से हम लोग अंधेरे में आए थे। लेट तो वाकई में हम लेट हो गए थे, विलेज के हिसाब से हम लेट हो गए थे। और मैं तैयार भी नहीं हो रही थी, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे घूमने के लिए। फ़ोन पे बोले थे तैयार हो जाओ मैं आता हूँ तो चलते। बट मैंने बोला नहीं, जब आप आओगे तभी मैं तैयार होंगी, रेडी होंगी, जो ड्रेस वगैरह पहनूंगी। तो मैं नहीं बोल पाऊँगी किसी को, आप ही बोलना। तो मैं बाकी तो वैसे तो रेडी हो गई थी, बस ड्रेस वगैरह नहीं मैंने पहनी थी। जब मेरे हस्बैंड आए थे ना तभी मैंने जो ड्रेस वगैरह अपनी पहनी थी, बताने के मतलब कि मुझे कोई कुछ बोले ना। इसलिए कसम से बहुत डरती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले थे कि डरती हो क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बार बार लोगों को जवाब देना और फिर उनका बातें सुनने पे मेरे से नहीं रह जाता है, फिर उस समय गुस्सा भी हो जाऊँ, इसीलिए मैंने बोला आप ही आना। उसके बाद मेरी जो भतीजी है, मैंने बोला सबको जो है केक खिलाने के लिए एक एक करके। तो यहाँ पे जो मेरी भतीजी सबको केक खिला रही थी, मैं ही रह गई थी। तो मेरी भतीजी जो है वो मुझे भी केक खिला रही थी। तो फिर मेरे भैया और थे वो बोल रहे थे एक बार और, ताकि हम फ़ोटो वगैरह जो है वो शूट कर लें। तो मैंने बोला ठीक है। तो जो ड्रेस मेरी भतीजी ने पहनी है ना वही मेरी तरफ से गिफ्टेड है। जब मैं पिछली बार आई थी पैसे दे के गई थी, तो वही मम्मी ने पैसे दिए थे तो वो ड्रेस लेके आई थी।
और गाइस यहाँ पे अब सबके लिए हम लोग जो है प्लेट वगैरह वो लगा रहे हैं। और फिर मैंने भैया को बोला कि मैं भी मिठाई का डिब्बा लेके आई हूँ, जो वो भी मिठाई जो है आप लोग दे दीजिए। तो भैया बोले कहाँ पे है, फिर मैं लेके आई उनको। वैसे तो अंदर ही था, किचन में था, पर उनको नहीं पता था, फिर मैं ला के दी। यहाँ पे मेरे भैया मेरे बेटे को खिला रहे हैं नमकीन, और साथ ही साथ मैं कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी लेके आई। मैंने बोला तुम तो लेके नहीं आओगे, तो मैं ही ले आई थी। सही में वो भूल जाते हैं। और यहाँ पे मेरी भतीजी जो अपना गिफ्ट जो है वो ओपन कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, तो मेरी भतीजी है जो, ये भी काफ़ी एक्साइटेड थी। तो विलेज में क्या होता है, बिस्किट का पैकेट वगैरह, कुरकुरे का पैकेट, मतलब बच्चों के खाने की चीज़ दे देते हैं। और जो बच्चे पढ़ने लायक होते हैं उनको ऐसे कोई भी स्टडी का सामान दे देते, तो वही ये गिफ्ट में निकला था। और यहाँ पे हम सब ने खाना खा लिया था, सभी लोगों ने। बस ये मेरी भाभी रह गई थी जो खिला रही हैं वो, और मेरे 2 ब्रदर और 2 कज़न, ये लोग जो है खाना खाने के लिए रह गए थे। तो अब ये लोग खा रहे हैं, तो खाने में आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ के मॉर्निंग के 6:30 बज चुके हैं, और अभी ब्रेकफास्ट जो है वो बना दिया भाभी ने। और ब्रेकफास्ट में पकोड़े और चाय का ब्रेकफास्ट किया था। खाना के लिए कह रहे थे, हम बोले नहीं खाना मत बनाना, क्योंकि हमें जाना है। हल्का फुल्का कोई भी जो नाश्ता वगैरह बना दो, खा लेते हैं, क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो जाने के लिए। तो इसीलिए भाभी ने ये जो पकोड़े वगैरह बना दिए। सुबह से पकोड़े अच्छे भी लगते हैं खाने में। और यहाँ पर मेरा कज़न है जो कि ओल्ड जो फ़ोटो होती है ना एल्बम की, उसने अपने मोबाइल में ना ले ली है। और लेने के बाद वो मुझे दिखा रहा था, तो सारी पुरानी फ़ोटो थी। तो मैं कह रही थी कि यार कहाँ से मिली तेरे को। उसके बाद वो अपने जीजा से बारे में पूछा था कि जीजा बताओ ये कौन है, ये कौन है, क्योंकि अभी वो बचपन की फ़ोटो तो उन्होंने देखी नहीं है। तो वो ऐसे ही बोल रहे थे कि ये तुम हो, ये तुम्हारी दीदी है, ऐसे बोलने लग रहे थे। और गए तो उसके बाद अभी हम लोग निकल गए थे, 7 बज गई थी और मैं लेट भी हो रहे थे। तो मैं बोली जल्दी करो, लेट हो जाएंगे, चलो जल्दी जल्दी करके। घर में भी सब बोलने लग जाएंगे। और आने से पहले मैं गाइस इस ब्लॉग में बताती हूँ, मेरी मम्मी के साथ बैठ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। मॉर्निंग में ही नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद मैं काफ़ी देर रोई थी, घर की बातें बोल के कि मम्मी ऐसे ऐसे फ़िलहाल मुझे सब कर रहे हैं। और फिर मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा अपना मतलब दिल को मजबूत रखो, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। और ये जो सामने भाभी खड़ी, जिनके मेरे हस्बैंड ने पैर छुआ है, मेरी भाभी की दीदी हैं बड़ी, तो ये भी बोल रही थी कि कोई बात नहीं प्रतिभा जी, मेरा नाम लेके बोल रही थी, कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए, रोइए मत। और बस सब लोग मुझे यही बात समझा रहे थे। बट सच बताऊं, यहाँ के देख के ना मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा कुछ, तो मुझे रोना आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे सबकी सुननी पड़ती है। और यहाँ पे मेरे कज़न बाबा कह रहे थे कि इतनी जल्दी हो रही है तेरे को जाने में। मैंने फिर बताया, मैं कहा जल्दी क्यों नहीं है, मैं शॉप मतलब हस्बैंड को शॉप भी तो ओपन करनी थी, घर जाएंगे पहले मुझे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये वापस अपना नहा धो के आएंगे, अपनी शॉप को जो है ओपन वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा इसीलिए जाना जल्दी ज़रूरी है, फिर घर पे भी सब इंतज़ार कर रहे होंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस अभी आप लोगों ने मेरे 2-3 दिन का ब्लॉग देखा है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक ही ब्लॉग में डाल दिया, क्योंकि दिन में मुझे टाइम भी नहीं लगा था। और फिर मैंने सोचा कि मतलब शूट भी नहीं कर रही थी, तो जो जो मुझे ठीक लगा मैंने वो शूट कर लिया। तो 2-3 दिन का ब्लॉग शूट हो गया। हम लोग आ गए थे, सुबह आए थे हम लोग 8 साढ़े 8 बजे के बीच में हम लोग आ गए थे गाइस। और आने के बाद क्या हुआ कि मेरा बेबी रास्ते में सो रहा था, और हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही थी, मौसम सही था क्योंकि बरसात हुई थी। सुबह 4 बजे बरसात हो गई थी मॉर्निंग में, तो रास्ते में ठंडी हवा थी। तो बेबी भी सो गया था। घर आने के बाद फिर वो थोड़ा सा जगह फिर रोने लगा, तो उसे मैं दूध पिलाते पिलाते मैं भी सो गई थी, मुझे भी झटके से आ गई थी, नींद लग गई थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो पूजा पाठ करके चले गए थे अपनी शॉप पे। और जब नींद खुली है तो मैंने देखा, मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहे। फिर मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि आप कहाँ हो, तो वो बोले हैं कि मैं शॉप पे आ चुका हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे जगाया ही नहीं। तो बोले मैं सोच रहा था कि जब सो रही हो तो सोने दूँ, क्या डिस्टर्ब करूँ। तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया और चले गए। फिर मैंने बोला टिफ़िन भी नहीं किया मैंने, तो फिर मैंने बोला आप वहीं से कुछ लेके खा लेना, क्योंकि हमारे यहाँ लिट्टी चोखा मिल जाता है। तो मैंने बाटी चोखा, तो मैंने कहा वही फिर खा लेना मार्केट में। तो बोले ठीक है। और गाइस जो टाइम हो रहा 10:30 का, और देखिए ये मेरा बेबी का दूध है जो कि 5:30 पौने 6 बजे तक घर में आ जाता है। बट मेरी जेठानी जी उन्होंने खाना तो जो है सारा बनाया है, लेकिन बेबी का दूध ही नहीं गर्म कर रही है। तो अभी नींद खुली है, तो फिर सासू माँ जैसे बोल रही थी मेरी कि दूध के लिए बोल रही थी, किसके लिए दूध आता है कि गर्म नहीं हो रहा है, वो मेरे को ही बोल रही थी वो। तो फिर अभी नींद खुली है, तो बस जस्ट आके मैं ये जो दूध है वो गर्म करके रख रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं तो सबका काम करती हूँ, लेकिन आपको मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया कि मेरा काम कोई नहीं करता है। तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, कोई नहीं करता है। और मैं क्या बोलूँ घर परिवार के बारे में, पर जैसे चल रहा है बस ले दे के हम चला रहे हैं अभी।
मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कंट्रोल कर रहे हैं और चल रहा है। अभी मैं कहीं चली जाती हूँ, खासतौर से मेरे मायके, तो मेरी जेठानी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। बस एक रात के लिए गई थी मैं, एक रात के लिए क्या गई थी, थोड़े टाइम के लिए गई थी, बट अंधेरा ज़्यादा हो गया था, रात हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड लेके नहीं, बोले कि नहीं गांव का सफ़र है, मतलब विलेज सफ़र है ना, तो रास्ते में थोड़ा सुनसान एरिया पड़ जाता है, तो मेरे हस्बैंड इसलिए नहीं लेके आए। तो पूरी रात मतलब वहीं पर हम रुक गए थे और फिर भी नाराज़ हैं, देख लीजिए। क्योंकि मैं कल खाना वाना सब बना के गई थी, इवनिंग में मैं गई थी खाना वाना बना के, और हम लोग 9 बजे पहुँचे थे रात में मेरे मायके, रात को 9 बजे पहुँचे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे 4-5 बजे कि चलो ले चलो, बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, खाना बना के चलेंगे, नहीं तो उसके लिए भी घर में किचपिच होने लग जाती है कि खाना नहीं बनाई है और चली गई हैं ऐसे ही छोड़ छाड़ के। तो मैं खाना बना के गई थी रात में, और फिर भी देख लीजिए हमारे साथ कैसा जो है सलूक हो रहा है। क्या ससुराल में ऐसा ही सलूक सबके साथ होता है क्या? इतना करने के बाद भी हम लोग बहुत कंट्रोल कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हमारी भी कुछ मजबूरी है। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।